वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग झारखंड सीजीएल से रिलेटेड हम लोग जीके एंड जीएस का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो करने वाले हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2023 में पूछे गए थे, ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो है क्वेश्चन सटीक है, आपको पता होना चाहिए। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे के जाओ दोस्तों, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे के जाओ। 21 तारीख से जो आपकी जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है दोस्तों, वो उसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपको, ठीक है। तो 21 तारीख से जिनका एग्ज़ाम है दोस्तों वो ज़रूर देखेंगे, ठीक है। और बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो है एग्ज़ामिनेशन के लिए दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको जैसे कि पता होगा कि दोस्तों झारखंड जीएस से पूछे जाते हैं वो 40 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। जीएस जो जनरल स्टडीज़ है दोस्तों वो 30 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। रीजनिंग से दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। साइंस से दोस्तों 20 क्वेश्चंस, ठीक है। कंप्यूटर क्वेश्चन से दोस्तों 20 क्वेश्चंस, ठीक है। और मैथमेटिक्स से भी दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दैट मीन्स दोस्तों 40 30 70 70 90 110 और ये 50, मतलब कि टोटल दोस्तों 150 क्वेश्चन के जो है दोस्तों वो पेपर थर्ड में पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो सबको पता होगा, ठीक है। और पेपर 1 की बात करें तो लैंग्वेज पेपर में पूछ जाते हैं दोस्तों हिंदी और इंग्लिश के, ठीक है। 120 क्वेश्चन ये आपको पता होगा। पेपर 2 की बात करें तो जो भी आपने क्षेत्रीय भाषा आपने जो भी यूज़ करी होगी दोस्तों, जो भी आपने चूज़ करी होगी, ठीक है। जैसे कि क्षेत्रीय भाषा में हिंदी इंग्लिश उर्दू कोठा नागपुरी हो बचपरगनिया, ये सारी चीज़ जो भी आपने चूज़ करी होगी दोस्तों वो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। और जो प्रत्येक क्वेश्चन है दोस्तों एवरी क्वेश्चन दोस्तों वो 3 नंबर के होते हैं, ये सबको आपको पता होगा, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन है दोस्तों अभी जो है आपकी एग्जामिनेशन हो रही होगी दोस्तों पेपर थर्ड में दोस्तों, जो पेपर 1 में जो है मतलब कि फर्स्ट शिफ्ट में जो है किस तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों वो सबसे पहला जो शिफ्ट में है दोस्तों वो जीएस पूछ जा रहा है, ठीक है। जीएस पूछ जा रहा है। सेकेंड पेपर में दोस्तों सेकेंड पेपर पूछ जाता है। और थर्ड शिफ्ट में दोस्तों वो फर्स्ट पेपर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको जीएस का जो नॉलेज होना चाहिए। और आपका जो मेरिट बनेगा दोस्तों पेपर सेकेंड और थर्ड से ही बनेगा, ठीक है। पेपर थर्ड और सेकेंड से ही मेरिट बनता है, आपको इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग दोस्तों जो है जीएस और जीके का जो है जनरल साइंस और जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन है दोस्तों अभी प्रीवियस क्वेश्चन करने वाला है, ठीक है। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट वीडियोस और अपडेट होंगे दोस्तों वो सबसे पहले आप तक मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों टेलीग्राम से लिंक करना ना भूलें, ठीक है। टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। आपको लिंक करना जरूरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट लेट। तो जीके का जो क्वेश्चन है हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले जीके क्वेश्चन देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है केंद्रीय कृषि महिला संस्थान डैश में स्थित है। कृषि महिला संस्थान जो है दोस्तों कहाँ पे स्थित है आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। ये रांची में स्थित है झारखंड के, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मिस्टेक होती है दोस्तों वो हमें आप कमेंट में कर सकते हो कि दोस्तों सर ये गलत है, इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों कि एसएमएस के जनक जो है दोस्तों किसे माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको मैटी मैकेनम जो है दोस्तों मैटी मैकेनन आपको याद रखना है, ठीक है। ये कंप्यूटर क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस रीजनिंग मैथ्स जीके और ये जो झारखंड जीके है दोस्तों वो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। देखो आप कजली तीज का पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये दोस्तों झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है। देखो अब निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये गुरु विपिन सिंह के से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो पांचवा क्वेश्चन है कि डैश महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है, तो ये तो पूर्वी घाट जो है दोस्तों महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी से फैला हुआ है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। तो इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75, ठीक है। ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक नामक नई पुस्तक किसने लिखी है, तो ये डॉक्टर आशुतोष राराविकर, ठीक है। आपको याद रखना है। तो ये बुक्स एंड ऑथर से भी पूछ जाते हैं क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। देखो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती है, तो ये दोस्तों ये बोडो जो है दोस्तों सिक्किम में नहीं बोली जाती, ठीक है। अब देखो 8वां क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं दे रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जल्दी करने के चक्कर में, ठीक है। और जल्दी कर लेते हैं क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं होगा। प्रीवियस क्वेश्चन वैसे आपने देखा होगा, लेकिन एक नज़र में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दोस्तों ये सेशन आप देख सकते हो
अगर किन्हीं ने नहीं देखा हुआ दोस्तों ये सेशन तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है दोस्तों, बताइए। तो ये जो है दोस्तों नीरज चोपड़ा है, आपको पता होना चाहिए। देखो, अब वर्ष 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये 2022 की बात है दोस्तों, ठीक है। तो ये पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, ठीक है। इतना सब बात याद रखना है। और ये उद्घाटन समारोह भी जरूर पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए राष्ट्रमंडल खेलों से, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स 2020-21 में महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये दोस्तों सोन मारिन ने जीता हुआ है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं खेल मंत्रालय द्वारा 2017 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया था, लेकिन अंततः 2020 में यह पुरस्कार दिया गया? तो ये पीवी सिंधु को। अब देखो, इनमें से कौन सा एक प्रमुख लकड़ी का उत्पाद है जो झारखंड में रांची की अर्थव्यवस्था में जोड़ने के साथ संपन्न है? तो रांची की अर्थव्यवस्था को जोड़ने में संपन्न जो है दोस्तों ये जो है गम्हार है, ठीक है। अब देखो, झारखंड में किस वृक्ष के मीठे खाने योग्य फूल से शराब प्राप्त होते हैं? तो ये महुआई, सबको पता है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो है इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे ना वो दोस्तों इजी टू हाई पूछा गया था, ठीक है। मॉडरेट के भी क्वेश्चन बहुत सारे थे, इजी के कुछ क्वेश्चन थे, हाई के भी कुछ क्वेश्चन थे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो 15 क्वेश्चन है, उदयपुर का युद्ध कब हुआ था? तो ये दोस्तों 1680 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है, आपको पता होगा। सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी होगी। तो टॉपिक वाइज भी आप से जो है ना सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, टॉपिक वाइज से भी आपको बहुत कुछ कवर करने को मौका मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है। देखो, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने अगस्त 2022 में भारतीय महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए डैश के साथ अपने सहयोग की घोषणा की थी। तो किसके साथ सहयोग की घोषणा की थी? HSBC इंडिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखो, इनमें से किस वर्ष में उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? तो आपको याद रखना है 1972। बाकी आपको याद रखना है कि 1976, 1982 और 1975 ये जो है दोस्तों उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दी गई थी, लेकिन 1972 को नहीं दिया गया था, ठीक है। इतना बात ध्यान रखना है। अब देखो, कौन सदस्य हुए बिना संसद में काम काज में भाग ले सकता है? तो ये जो है दोस्तों महान्यायवादी, ठीक है। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं दोस्तों वो ऐसे सदस्य होते हैं जो बिना संसद के कामकाज में भाग ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। देखो, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो ये दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक है, ये जो दोस्तों टर्सरी सेक्टर का बैंक है, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 20 क्वेश्चन बात करें तो झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो है रघुवर दास, ठीक है। एक ही मुख्यमंत्री हुए हैं दोस्तों जो गैर आदिवासी रह के भी मुख्यमंत्री हैं, जो अपनी कार्यकाल को उन्होंने पूरा किया हुआ है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं गतिमान वस्तुओं के चित्रों को टेलीवाइज करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो ये जॉन एल्बर्ट, ठीक है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मीना अय्यर द्वारा सलिखित है? तो मीना अय्यर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है दोस्तों वो आई एम नो मसीहा, ठीक है। महादेव गोविंद रानडे किसके संस्थापक थे दोस्तों? तो ये जो हैं ये प्रार्थना समाज के सदस्य थे, संस्थापक नहीं, ये सदस्य थे, ठीक है। आई होप, ठीक है। तभी तो देखो बात करते हैं कि स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना की पहचान करें, ठीक है। तो ये देखो, स्थिरता के साथ विकास, ठीक है। तो आई थिंक पहले में तो मान लो कि ये एग्रीकल्चर हो सकता है, ठीक है, होता है। सेकंड में दोस्तों इंडस्ट्रीज हो सकता है। इस तरीके से जो है दोस्तों अभी जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास जो है ये चौथी पंचवर्षीय योजना में आप देख सकते हो। देखो, किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? तो ये दोस्तों दिल्ली में, ठीक है। तो यूनियन टेरेटरी है, इसमें जो है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। देखिए, यूनियन टेरेटरी तो दोस्तों चंडीगढ़ भी है, दमन दीव है, दादर नगर हवेली भी है, ठीक है। लेकिन दिल्ली जो है दोस्तों यूनियन टेरेटरी है जिसमें कि पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं 27 की। तो निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो धनराज पिल्लाई को, ठीक है। अब देखो बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है? तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, मटर, ठीक है। तो ये दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी भारतीय भाषा है? तो ये तमिल है दोस्तों। और सबसे पुरानी भाषा जो है दोस्तों द्रविड़ परिवार का ही जो भाषा है दोस्तों वो आती है, आपको पता होना चाहिए। देखो, दसम गढ़ भी झारखंड में
किस झरने का नाम है? तो ये दोस्तों ये दशम फॉल है झारखंड में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग साइंस को कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, साइंस जो है दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है दोस्तों मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके से जो है साइंस में पूछा गया है, और साइंस का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। और साइंस 20 नंबर का पूछे जाते हैं, तो साइंस भी आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो कि उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन की तात्कालिक गति को मापता और प्रदर्शित करता है। तो ये कौन सा है? स्पीडोमीटर। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। अब देखो बात करते हैं कि अम्लीय विलयन में फिनोलेप्थिलीन का रंग कैसा होता है। तो अगर आप एसिड में दोस्तों अगर फिनोलेप्थिलीन अगर मिक्स करते हो तो इसका जो रंग होगा दोस्तों वो रंगहीन ही होगा। ठीक है, अब देखो किसी वस्तु को समान गति से सतह पर फिसलने से रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो ये जो है दोस्तों स्लाइडिंग घर्षण दिया हुआ है, तो स्लाइडिंग घर्षण हो जाएगा। देखो किसी पदार्थ के यूनिट आयतन के दरम्यान को क्या कहते हैं? तो ये घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। अब देखो बात करते हैं फ्रेंड्स की जो है प्रतिरोध R इक्वल टू वोल्टेज V बाई डैश क्या होगा। दैट मीन्स मतलब ये पूछ रहा है कि R इक्वल टू V बाई यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसका फ्रेंड्स, इसका होता है कि देखो V बराबर आप करोगे तो IR हो जाएगा। ठीक है, R इक्वल टू V बाई I हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है दोस्तों I एम्पियर जो है ये आपको यहाँ होने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, धारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि जब इथेनॉल सोडियम के साथ अपग्रेड करता है तब निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? तो ये हाइड्रोजन निकलता है। आप इक्वेशन करके देख लेना। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि इसमें जो है आप देख लेना, ये -10 सेंटीमीटर को आंसर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है? तो पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, आपको याद रखना है KCl। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? ठीक है, तो ये जो है डी ऑप्शन रहने वाला है, राइट आंसर एथेनॉल। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय होमोलोगस जो है दोस्तों श्रेणी का समूह बनाता है? तो ये सबको पता होना चाहिए, इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। ठीक है, अब देखो बात करते हैं निम्नलिखित में से किस अंग में बोमेन कैप्सूल पाया जाता है? तो ये गुर्दा में पाया जाता है, मतलब किडनी में पाया जाता है। ठीक है, किडनी में दोस्तों बोमेन कैप्सूल पाया जाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स की जो 42 क्वेश्चन है। 10 सेकंड में 25 कूलम का आवेश एक बैटरी से छूटता है, किसकी धारा प्रवाहित होती है? ठीक है, मतलब अगर 10 सेकंड में 25 कूलम का आवेश जो है दोस्तों 10 सेकंड में 25 कूलम का आवेश एक बैटरी से छूटता है तो कितनी धारा प्रवाहित होती है? तो आपको पता होना चाहिए जो है 2.5। ठीक है, तो ये 2.5 एम्पियर हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब चलो बात करते हैं सिट्रिक फलों को डैश का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो ये विटामिन सी का निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो दोस्तों ये प्रोलैक्टिक एसिड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? तो फलीदार पौधा मटर ही होता है। एक और मटर से रिलेटेड हमने क्वेश्चन करी थी दोस्तों कि जो नाइट्रोजन समृद्ध करने में किसका सबसे ज़्यादा योगदान है? तो दोस्तों ये मटर का ही है। ठीक है, चलो सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड कैसा हो जाता है? तो दोस्तों ग्रे हो जाता है। ठीक है, भूरा हो जाता है। ठीक है, अब देखो इनमें से कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है? तो मलेरिया। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था। देखो पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है? जो पोटेशियम है दोस्तों ये किस तत्व परिवार से संबंधित कोरिलेट करता है? तो ये क्षारीय धातु से करता है। अभी हमने पढ़ा था कि पोटेशियम क्लोराइड क्या है दोस्तों, KCl क्या है? तो वो क्षारीय है। अब चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो एक अलग डिस्टिंक्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है? तो 0.1 सेकेंड की होती है। अब देखो नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? केमिकल प्रतीक है दोस्तों, केमिकल साइन जो क्या है? तो वो N2 है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, N2। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, अब चलो तो बात है दोस्तों कि आज का जो सेशन है यहीं पे एंड होता है। और आई होप कि दोस्तों आपने बहुत सारी क्वेश्चन को गेन करी होगी। ये दोस्तों आपके जो आने वाले 21 सितंबर का जो एग्ज़ाम है दोस्तों आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो आप जितने भी ये कितने क्वेश्चन थे तो 30 और ये 30 आपका GS का क्वेश्चन था, GK का जनरल नॉलेज का, और दोस्तों 20 क्वेश्चन जो था वो GK का GS का था, जनरल साइंस का था। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन जो है दोस्तों अभी हमने कवर की है GK एंड GS का। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाओ, ठीक है, एग्जामिनेशन में। दोस्तों रिपीट क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आप जरूर जाओ। और दोस्तों ये जो है आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम लिंक से ज़रूर लिंक करो मेरे साथ, ठीक है। तो टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो है अभी जो 21 सितंबर का जो पेपर होगा दोस्तों, वो भी मैं पेपर एनालिसिस कराऊंगा, ठीक है। एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों 21 सितंबर का, वो भी मैं एनालिसिस कराऊंगा, तो इस तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चैनल पे बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।